वृंदावनंदं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमुचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं सर्वसंस्थितं परात्परं परमध्येयं नित्यमानन्दकारणं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फोटिकसन्निभं नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मो नमाम्यहम्। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मोक्षमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ गुरुकृपा हि केवलं शांतिमय दिव्यं गुरुकृपा हि केवलं। नमो नमस्ते नमो नारायणाय गुरवे नमो नमस्ते नमो नारायणाय गुरवे नमो नमस्ते नमो नारायणाय गुरवे। ओम नारायण। आज गुरुपूर्णिमा का चालू हुआ है महर्षि वेदव्यास को उपलक्ष्य करके गुरुपूर्णिमा चालू हुआ है। और ये जो गुरु प्रणाम मंत्र इतने टाइम में किया क्या उसी में सब विश्व शास्त्र उसी में आ गया। ईश्वर का स्वरूप गुरु का स्वरूप पोताना स्वरूप ब्रह्मांड का स्वरूप सब मंत्र पर आ गया। कोई मंत्रों का व्याख्या करके देखते नहीं सुनाते भी नहीं इसलिए किसी को खबर पड़े नहीं और स्वयं तो विचार करते नहीं और सबका विचार क्षमता भी समान नहीं। कुछ जो उसी में गुरु प्रणाम मंत्र में सब खुला करके कह दिया। मैं आगे जैसे सत्संग करते थे हमारा याद शक्ति थोड़ा घट ही गया इसलिए मैं छोटी सी एक आर्टिकल लिखा है वो आर्टिकल पढ़कर सुनाएगा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु नारायण गुरु। व्हाट्सएप में सब देखा होगा चूरनी पुछी मैं प्रशासन को भी छोड़ते नहीं। चूरनी पुछी में प्रशासन को उपलक्ष्य करके मोदी साहब को उपलक्ष्य करके लिखा था। सब देखा होगा व्हाट्सएप यूट्यूब में। और मैं कहा लिखा है ओम श्री गुरुधाम योगदास सत्संग आश्रम स्वामी सर्वानंद सेवाश्रम स्वामी सर्वानंद स्थिति क्षेत्र तथा विश्व मानव की तीर्थ क्षेत्र। मैं अनंत काल से देखो सब ध्यान से सुनना विचार करना देखना, किसी का मन में शंका हो बोलना, शंका दूर करने का कोशिश करेगा।
मैं अनंत काल से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। इसके कारण तुम कभी मुझे भूल नहीं सकोगे। कारण मैं तुम्हारे कल्याण कामना रखने वाला हूँ। मैं विश्व का सब प्रकार से कल्याण कामना रखने वाला हूँ। इसलिए ही मेरा स्थिति तुम्हारे अंतर के अंतरतम प्रदेश में सतत जागृत था, है और रहेगा भी। मैं कभी तुमसे जुदा नहीं हूँ। इसके भी कारण सृष्टि का पहले से ही मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहेगा भी। प्राय 12,000 साल पहले से मैं मेरा प्राणप्रिय भारत की ऋषि कुल में एक ऋषि बनकर था। इसलिए आज भी मेरा प्रिय भारत की एक ऋषि ही हूँ। ऋषि रूप से सतत विश्व की कल्याण कामना करना ही मेरा व्रत या कर्तव्य होकर स्थित है और स्थित रहेगा भी। बुद्ध, जैन, मोहम्मद, ख्रिस्ट आदि महापुरुषों को अनुसरण करने वाला लोग सब भेदभाव सीमित बुद्धि लेकर चलकर अपने को छोटा सीमित कर देता है। यदि भी मैं क्रियायोगी नाम से परिचित हूँ, तब भी कहता है कि सर्वश्रेष्ठ कहता है कि मैं सीमित बुद्धि वाला नहीं हूँ। योग होता है विश्व की सर्वश्रेष्ठ मार्ग या रास्ता। ईश्वर का प्रकोप या प्रत्यक्ष अनुभव लेते हुए चलने की एकमात्र रास्ता। कारण इस असीम अनंत स्वरूप डिवाइन एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी माने डिवाइन एनर्जी माने ईश्वरीय शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी माने ब्रह्मांड शक्ति के साथ युक्त होने की या जुड़ने की सर्वश्रेष्ठ उपाय प्रक्रिया होता है योग, जिससे आगे अन्य किसी भी उपाय नहीं है। मैं आजीवन उसी का प्रयत्न किया है और सफलता भी प्राप्त हुआ है। जैसे सभी लोग सत्य रास्ते पर चलकर अपना जीवन को सफल तथा सार्थक कर सके, वही मेरा हार्दिक इच्छा तथा प्रयास है। सीमा लेकर चलने वाला अर्थात सीमा के भीतर रहने वाला कभी असीम का अनुभव नहीं कर सकेगा। जन्म मृत्यु के आवर्त घूर्णिपात से छुटकारा नहीं पाएगा। जन्म मृत्यु के आवर्त से जन्म मृत्यु की आवर्त से रक्षा प्राप्त होने के लिए असीम को पकड़ चलना ही पड़ेगा। असीम को पकड़ युगांतरों से कोई भी और कभी भी निष्फल या निराश नहीं हुआ है, हो नहीं सकता। जो जितने तीव्र गति से चल सकेगा वह उतने जल्दी पहुंच जाएगा। अगर धीरे धीरे या धीर गति से चले तो पहुंचने में देर होगा, हो सकता जन्मांतर भी लग सकता, परंतु निष्फल होगा नहीं। इसलिए गीता में कृष्ण कहा ना, नास्ति सांख्य समं ज्ञानम नास्ति योग समं बलम। सांख्य ज्ञान से आगे ज्ञान है नहीं, योग बल से परे कोई बल है नहीं। सांख्य ज्ञान विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्मीय ज्ञान और योग बल योग रास्ता विश्व का योग माने जुड़ना, अनंत के साथ जुड़ने की प्रक्रिया उपाय। तो सर्वश्रेष्ठ शक्ति योग रास्ते पर तो वो प्राप्त करने। परंतु फिर विचार करके देखो, सांख्य और योग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सांख्य छोड़कर योग बुद्धि और ज्ञान बिना कर्म काम में नहीं आएगा, या कर्म बिना ज्ञान भी काम में नहीं आएगा। इसलिए दो सब जुड़ा हुआ है।
तो साफ युक्त होने की जुड़ने की क्या प्रक्रिया होता है। जिससे आगे का किसी भी उपाय नहीं है। मैं आजीवन उसी का प्रजन्म किया कर सके वही मेरा हार्दिक इच्छा प्रयास है। बराबर सीमा लेकर चलने वाला अर्थात सीमा के भीतर रहने वाला कभी असीम का अनुभव नहीं कर सकेगा। आप हमारा घर, आज तुम्हारा घर हो गया, बीच बीच में एक बार की बाउंड्री वॉल आ गया तो ये अनंत ब्रह्मांड असीम अनंत ये अनुभव होगा नहीं। इसलिए सीमा लेकर चलने वाला अर्थात सीमा के भीतर रहने वाला कभी असीम का अनुभव नहीं कर सकेगा। जन्म मृत्यु के आवर्त से रह नहीं पाएगा। जन्म मृत्यु की आवर्त नहीं पाएगा। जन्म मृत्यु के आवर्त से रक्षा प्राप्त होने के लिए असीम को पकड़ चलना ही पड़ेगा। असीम को पकड़ युग युगांतर से कोई भी और कभी भी निष्फल या निराश नहीं हुआ, हो नहीं सकता। जो जितने तीव्र गति से चल सकेगा वह उतने जल्दी पहुंच जाएगा। और धीरे धीरे वह रिपीट हो गया। धीरे धीरे या धीरे गति से चले तो पहुंचने में नहीं पहुंचने में देर होगा। चाहे कि फिर पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। विश्व का मनुष्य एक ही है। केवल स्थान काल पात्रों आचार आचरण भाषा आदि की तफावत है, परंतु मनुष्य की किसी प्रकार तफावत नहीं है। विश्व की माटी किसी का अपना नहीं है। इसलिए केवल सर्दी गर्मी वर्षा बारिश आदि से रक्षा पाने के लिए विश्व का किसी भी एक स्थान पर घर बनाकर शांत होकर मन में आनंद लेकर जितने दिन जिंदा रहे उतने दिन अपना जैसे मानकर डिवाइन एनर्जी ईश्वरीय शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड शक्ति की चिंता में डुबकी लगाकर बाद में जुड़कर परमानंद में रहना ही मनुष्य का श्रेष्ठ या परम कर्तव्य है। प्राणियों का भूख प्यास है तो कुछ खाना पीना ही पड़ेगा। इसके लिए अपना अपना योग्यता अनुसार कमाने की प्रयत्न करना पड़ेगा। ध्यान में रहे प्रयत्न कितने ही हो उससे जो मिले सतत उसी में संतोष रखना पड़ेगा। संतोष न छोड़ने से सुख तुमको कभी छोड़ेगा नहीं, परंतु संतोष सिवाय असंतोष रखे तो दुख भी तुमको कभी छोड़ेगा नहीं। सुख दुख सब मन की भाव या खेल। संयम द्वारा जो जितने तक मन को आत्मभाव में लगा रख सकेगा वह उतने जल्दी सत्य स्वरूप आत्मा के साथ जुड़कर जीवन सफल कर लेगा या सफल कर सकेगा। जन्म मृत्यु उसका इच्छाधीन हो जाएगी। बाकी सब लोग अपना अपना कर्मों के मुताबिक जन्म मृत्यु की आवर्तनों में आवर्तित होता चलेगा। इसमें शंका नहीं है। मैं किसी से सुनकर अथवा पुस्तक पढ़कर लिखते नहीं, अपना जीवन में उतारकर देखकर समझकर जानकर निश्चय होकर लिख रहा हूँ। लिख रहा केवल तुम्हारा ही कल्याण के लिए। जैसे तुम सत्य रास्ते पर चलकर सहजता से जीवन सफल तथा सार्थक कर सको। मैं तो जगत कल्याण भावना लेकर लिख दिया। अभी तुम क्या करोगे स्वयं को ही निर्णय लेना पड़ेगा। तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, इसमें शंका रखने के कारण नहीं है। तब भी आशा लेकर कहेगा और विनती करेगा कि तुम
संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ढूंढकर जागृत शुद्ध विवेक के द्वारा विचार करके निश्चय होकर एक निश्चय करके वज्र कठिन वज्र मन बिजली वज्र कठिन दृढ़ता के साथ स्थित होकर जो करोगे तथा जैसा करोगे ऐसा ही पाओगे, इसमें शंका नहीं है। मैं ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना रखता हूँ तुमको तथा जगतवासी को शुद्ध शुभ और सत्य बुद्धि दे और सत्य रास्ते पर परिचालित करे, सबका जीवन सफल और सार्थक कर दे, सबको शांति मुक्ति मोक्ष की भागी बना दे। इस प्रार्थना लेकर मैं विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कुष्ठित दुःखमाप्नुयात्। अलमिति स्वामी सर्वानंद 10/7/2025। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। मैंने इंग्लिश में एक आर्टिकल लिखा था। There are many sweet jasmines, but we are to gardening properly to get the smell and essence of jasmines. Without the proper gardening, nobody will get the smell of jasmines and the sweet and fruits. Then I must advise everybody of the world always try to gardening our life properly and try to get the bright and future life. इसका अर्थ हो जीवन एक सपना ही सपना नहीं। जीवन में कितना फूलों का खुशबू फलों का मिष्टता सुख शांति आनंद छे, परंतु जीवन जो बगीचे थी, जीवन को एक बगीचे मानो। जीवन जो बगीचे थी, फूलों का खुशबू फलों का मिष्टता सुख शांति आनंद प्राप्त करवा माटे जीवन जो बगीचे को तो सुंदर बनाना पड़ेगी। सुंदर बनाए तो सुंदर बने, सुंदर बने तो सुंदरता मिले, सुंदर बने बिना क्या थी सुंदरता मिले। तो विश्व मनुष्य को मैं यही उपदेश करेगा जो अपना अपना जीवन बगीचे को सुंदर बनाओ और उज्जवल से उज्जवल जीवन प्राप्त करो। ये सुंदर जीवन बगीचे को सुंदर बनाने का विशेष पीरियड जावत बची तावत सीखी। जितने दिन जिंदा रहे उतने दिन शिक्षा की इच्छे, परंतु विशेष करके विद्यार्थी पीरियड जीवन बगीचे को सुंदर बनाने का विशेष समय। तो मैं सब छात्र छात्री को विद्यार्थियों को मैं बार बार ये करते हैं जे पढ़ाई भनवा प्रति नजर देना और ये अपना जीवन को सफल सार्थक कर लेना। जे 100 टका के 100 टका नंबर मिले ये प्रयत्न करना, ये सब कहते हैं। अब बीजना कल्याण मटे मारा सारे कर्म के आजीवन में बीजना कल्याण मटे जगत कल्याण मटे ही कोशिश करके आते हैं। अपना सुख के प्रति जिंदगी भर नजर नहीं गया। इसीलिए ईश्वर सारे बोझ मेरा ईश्वर ही ले जाते हैं सारे बोझ। कारण मैं ईश्वर समर्पित हूँ। लेना देना रखना मारना करना नहीं करना तुम्हें चूसो, मैं क्यों चिंता करके मारूँ। मैं क्यों चिंता करके मारे। इस प्रक्रिया से सबको मैं कहूँगा ईश्वर पर समर्पण कर दियो। तुम्हें 5 रुपया किसी को दे दिया, अभी तुम्हारा वही 5 रुपया पर अधिकार है नहीं, वो क्या करेगी वो जाने। तो ऐसी ईश्वर को समर्पण कर लिया तो अभी ईश्वर सोचे, फिर थोड़ा बाद में ऐसा सोचना नहीं जे मैं ना करूँ तो क्या चीज है। सोचना नहीं तो स्वयं को भोगना पड़ेगा और जन्म मृत्यु में फिरना पड़ेगा।
इसमें शंका न थी। यदि किसी को कोई शंका व प्रश्न रहे तो बोल सकता, मैं उस पर चर्चा करेगा। मैं इधर हमारा शरीर बिगड़ गया, योगी का शरीर बिगड़ती नहीं है इसमें, परंतु मैं प्राय 32 साल चलते हैं इधर मैं इस स्थान पर है। तो जब आया पास में कुछ नहीं है तो इसीलिए मजूर करना इत्यादि इत्यादि बहुत ये संभव था नहीं। बाल बरवाड़ा से सब सेवा भक्ति घर से टिफिन लाकर सेवा भक्ति ये सब सहायता किया है। मैं यह सब भूलने वाला नहीं हूँ। तो साथ में मैं अमानुषिक मेहनत किया है, परिश्रम किया है, वो हमारे शरीर में इफेक्ट हो गया। जिंदगी भर कलम चलाया, पेन चलाया, इधर आके टीका पाउडर तगड़ा चलाना पड़ा। तगड़ा उठाए तो कमर पर बल पड़े तो शरीर थोड़ा कमर थोड़ा टेढ़ित हो गया। ऐसी वर्तमान समय अशक्ति के कारण मैं भीतर ही रहते, बाहर निकलते नहीं। थोड़े दिन पहले अपना परिचय भी देने पड़े। थोड़े दिन पहले मैं जयपुर डॉक्टर सिद्धपर के पास गया था। तो वो 3 एक्सरे करके कहा जो शरीर कहीं कोई डिफेक्ट नहीं, बराबर छे। कारण कमर पेन, बैकबोन पेन या जोड़ पेन के लेके गया था। तो बोला कोई भी डिफेक्ट न थी, केवल ओवरेज हो गया। गठपन के कारण दुखाता है, इसका कोई इलाज भी नहीं, सहन करना पड़ेगा। तो मैं भी निश्चित हो गया जे अभी किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं, सहन करना पड़ेगा। कुछ भी हो, हमारा 10 बार हार्ट अटैक हुआ है। 5 बार हार्ट अटैक मैं जब सर्विस पर था अंडर हेवी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दुर्गापुर सेक्शन, मैं फाउंडेशन का सर्विस करते थे। तो उस समय पर मेरे ऊपर प्रचंड नियम होता है कि जो काम करे उस पर सब लागू देते हैं। तो ऐसी मेरे ऊपर अनेक कुछ काम ये लागू दिया। और इसीलिए जनरल मैनेजर के साथ बच्चे खटपट हो जाते थे एवं हार्ट अटैक हो जाते थे। तो इसीलिए और फिर 2018 में 6ठ अटैक आश्रम पर आया, 10:30 बजे प्राय। तो सूरज भाई बसिया वो मुझे उठा के ले गया 3 हॉस्पिटल, फिर पर राजकोट सिविल में भर्ती किया। फिर उसका पर 8-10-12 दिन पछी फिर अटैक आया रात 2 बजे। फिर सांस बंद हो जाते हैं। तो उस समय पर भी 108 ला के उठा कर ले गया। तो हो गया इधर 2। फिर सुरेंद्र से सुरेंद्र शिव शाह मेडिकल कॉलेज से 11 दिन बाद राजा हुआ, छुट्टी हुआ है। फिर प्रणव घर में ले गया। फिर इधर का हिसाब देते हैं 3 अटैक आ गया। तो फिर डॉक्टर के पास जाने से पहले हमारा मैं बेभान हो गया मैं, और कोई इलाज है नहीं। तो बेभान रूप से ऑक्सीजन देकर अहमदाबाद इवन हार्ट हॉस्पिटल में ले गया, उधर भर्ती किया। 4 कोमा अवस्था में। फिर 4 दिन पछी कोमा कटा है। फिर मैं बैठ गया। ते पछी डॉक्टर सवेरे विजिट में आती है। एक दिन एक सीनियर डॉक्टर आया। सीनियर डॉक्टर आदमी ने हमारा भगवा कपड़ा देखकर
उन्होंने कहा आई डिड नॉट बिलीव द गॉड, हम ईश्वर को विश्वास करते नहीं। तो हमारा आदत अनुसार डॉक्टर को कहा डॉक्टर आप बहुत भूल कहा है, हमारा विनती किसी से पूछना नहीं, पूछे बिना स्वयं विचार करके निर्णय कर लेना सत्य तो क्या है। पहला प्रश्न व्हाट इज द गॉड, ये विश्व मनुष्य को ही 4 प्रश्न समाधान कर लेना उचित। 4 प्रश्नों का पहला होते हैं व्हाट इज द गॉड, ईश्वर क्या है। दूसरी प्रश्न व्हाट इज द इमेज ऑफ गॉड, ईश्वर का स्वरूप क्या है। तीसरी प्रश्न व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉड, ईश्वर का कर्म क्या है। और चौथी प्रश्न व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ गॉड फॉर अस, विश्व मनुष्य के लिए ईश्वर का जरूरत क्या है। ये 4 प्रश्न आप स्वयं समाधान कर लेना तो आपका मुँह से ऐसी शब्द निकलेगा नहीं। तो डॉक्टर कहा मैं आश्रम पर आएगा, बोली स्वागत છે, बट यू आर प्रोफेशनल डॉक्टर यू विल गेट नो टाइम टू स्टेप इन माय दिन कुटी। तुम्हें डॉक्टर प्रोफेशनल डॉक्टर तो तुम्हें समय मिलेगा नहीं मेरे आश्रम पर आने का। तो आया भी नहीं, खबर भी दिया नहीं, कुछ भी हो बराबर। तो अभी मैं प्रश्न करेगा जे व्हाट इज द गॉड, ईश्वर क्या है। ईश्वर के अनुभव के लिए, छिल्ला अनुभव के लिए मैं एक लिखा है, व्हेन ए मैन अचीव द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ देन अंदर ही विल बी एक्सपीरियंस द आई एम द डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट, दैट इज कॉस्मिक एनर्जी, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट माय प्रेजेंस, इफ देयर एनीथिंग ऑल आर इन मी, नथिंग इज आउट ऑफ मी। यदि जीवन एक सपना ही सपना नहीं, जीवन में कितने फूलों का होता अगर बोला है। जीवन एक सब कि बोले बोला अभी बोला जो कोई गुजराती बोला आत्मा ने ओळखो, आत्मा ने ओळख्या बिना नहीं डॉक्टर नहीं तो मटेगी, आत्मा ने ओळखो डॉक्टर से मटी जाए। तो शरीर तो मटी जाए, संसार में राज बने कि माटी बने, परंतु डॉक्टर से कौन फरी, सब विचार करके देखो ये डॉक्टर से कौन फरी मिलेगा। दैट इज कॉस्मिक एनर्जी, सृष्टि का पहले था और तेरे छो अनंत काल सुधी रहोगे, कोई पण शंका नहीं था, है होगा भी न, ये शक्ति का नाश है नहीं। वही ईश्वर, वही ब्रह्मो ब्रह्मांड, ब्रह्म आत्मा अल्लाह खुदा गॉड वाहिगुरु साहब बड़ा सारा कुछ भी शब्द से पुकारो वही है। परंतु तो दूसरी प्रश्न व्हाट इज द इमेज ऑफ गॉड, क्या ईश्वर दिखने में कैसी है, दिखने में कैसी है। एनर्जी, एनर्जी माने शक्ति, पावर, पावर का ये स्वरूप क्या होगा, प्रकाश स्वरूप। ये अनंत ब्रह्मांड व्याप्त होकर एक प्रकाश सागर विराजित है, अनंत ब्रह्मांड व्याप्त होकर एक प्रकाश सागर विराजित है। वो प्रकाश सागर ही ईश्वर, इसीलिए बोले ना सर्वं खंडितं वेदवाणी, सर्वं खंडितं ब्रह्म, सर्वं ब्रह्म मयं जगत, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सर्वं प्राणमयं जगत। ये सब वेदवाणी, सब सब जो भी दिखाई पड़े सब ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म की सिवा दूसरे कोई अस्तित्व है नहीं। केवल ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही ना पड़ो, शंकराचार्य का है। ब्रह्म सत्यम दृश्यमान जगत मिथ्या मैंने नाशवंतो, एक दिन ना एक दिन कोई एक दिन में जाता है, कोई एक साल में, कोई लाखों साल में कि करोड़ों साल में भी नाश होगा ही होगा। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, दृश्यमान जगत को मिथ्या कहा है शंकराचार्य। मिथ्या मैंने नाशवंतो, इसीलिए मिथ्या कहा है। परंतु आत्मा अविनाशी, अविनश्वर, आत्मा के साथ मिलो,
तो जीवन सफल। अहम ब्रह्मास्मि अनुभव हो जाएगी, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह अनंत ब्रह्मांड मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। तो अनुभव हो जाए तो जीवन सफल, जन्म मृत्यु स्वाधीन हो जाएगी। आत्मा ने ओढ़ने के लिए आत्मकर्म करना पड़े, प्राण के साथ मिलने के लिए आत्मा और प्राण सब एक वस्तु, पावर 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 एनर्जी। प्राण के साथ मिलने के लिए प्राणों कर्म करना पड़ेगी। उन 1000 कर्म करो मिलन होगा नहीं। भूख मिटाने के लिए एक ही कर्म भोजन करना पड़े, बीजो कर्म 1000 कर्म करो भूख मिटेगा नहीं। और स्वयं को भोजन करना पड़े, बीजों कोई भोजन करे तुम्हारा भूख मिटेगा नहीं। इसीलिए मैं कहते ना, लिखा भी है जे पाप खंडन गुरु कृपा मुक्ति साधन बोले। गुरु कृपा से पाप खंडन हो सकता, परंतु मुक्ति मिलेगा नहीं। मुक्ति पोताना साधना से मुक्ति प्राप्त करना पड़ेगी, पोताना साधना से। तो पाप खंडन गुरु कृपा मुक्ति साधन बोले। नारायण गुरु साधना बिना मुक्ति होते नहीं। फिर साधना तुम्हें मुंबई जाना है, मुंबई डाबी बाजू मुंबई है, तुम्हारे दिखा दिया कान फूका करते बदा पाटो लगाना है सब कोई, तुम्हें दिखा दिया जमुना बाजू। अभी जिंदगी भर आखिरी जिंदगी चलो, जन्म से जन्म चलो, मुंबई पहुंच नहीं पाओगे। रास्ता भी रियल होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। वो भी मुनि ऋषि कही गया ना, छड़ दर्शन मुनि ऋषि कही गया। 6 रास्ता देके गया है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। ये 6 रास्ता देके गया है मुनि ऋषि। तो इसके भीतर पूर्व मीमांसा मैंने पहले सब मुनि ऋषि 6000 थी, 12000 साल सुधी मुनि ऋषि का युग था। तो सब मुनि ऋषि एकत्रित होकर एक निर्णय लिया, लेके सब साधन बदन किया, परंतु देखा कि उसने अहम ब्रह्मास्मि होते नहीं। तो कारण होता है कि को कर्मकांडी, परंतु आत्मकर्म ही था। वर्तमान समय उसको सब क्या बोले साधारण कर्मों में परिवर्तित कर दिया। तो जब आत्म साक्षात्कार होते नहीं, आज चिंतन करके फिर मुनि ऋषि एकत्रित होकर फिर विचार करके एक निर्णय लिया, उसका नाम दिया है उत्तर मीमांसा, माना ब्रह्मकांडी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एवं न्याय, वैशेषिक, सांख्य एवं योग। सांख्य धर्मीय ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रास्ता उपाय सांख्य दर्शन, और श्रेष्ठ रास्ता योग। नास्ति सांख्य समं ज्ञानम, नास्ति योग समं बलम, गीता में कहा है। परंतु योग और सांख्य दर्शन ज्ञान, योग और ज्ञान एक साथ जुड़ा हुआ है। जो ज्ञान बिना योग होगा नहीं, और योग बिना ज्ञान निष्फल। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता योग कोई मारपीट नहीं, जुड़ जाना। देखो टीवी में जो दिखाता है योग की प्रक्रिया, वो सब रोग से मुक्ति के लिए एवं शरीर गठन इत्यादि विभिन्न कारण से वो सब दिखाता है। एक्चुअली योग का प्रक्रिया भारतीय पद्धति दूसरी प्रकार की छे, कुछ अलग अलग छे। अच्छा, उस पर रास्ते में चलना पड़ेगा, तो जीवन सफल होगा। पर रास्ता रियल ना होने से जो कान फूका कुर्सी वाला पाटे लगाना, धांधा बजिया, मंत्र दे देना, फाका मंत्र दे देना, तो इसमें
जीवन सफल होगा नहीं, जीवन निष्फल हो जाएगी। खोटे खर्चा, खोटे टाइम पास, खोटे मेहनत होगा। इसीलिए रास्ता रियल होना चाहिए। एवं गुरु किसको कहा चाहिए? आज गुरु पूर्णिमा, गुरुगिरी करने को अधिकार किसके है? जेनी त्रिजो नेत्रो थर्ड आई ओपन करके दीक्षा के दौरान पर, दीक्षा के टाइम पर त्रिजो नेत्र ओपन करके जीवन को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखे, वो गुरुगिरी दीक्षा देने का अधिकारी। बाकी कोई भी अधिकारी नहीं। जो दिखा देना प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखा देना, जब तुम प्रकाश स्वरूप छो, आत्मा जो छो, प्राण छो, तो दिखा देना। अरे दिखा दिया, एक दिन साथ साथ मिट गया, ये भी नहीं, वो दिखता ही चलेगा, कभी बुझेगा नहीं। तो इसीलिए गुरु करने से पहले उनका 1000 बार, लाखों बार परख विचार करके निश्चय होकर वो जो अनुभव देते कि ना, अनुभव दे सकता कि ना, निश्चय होकर किसी को गुरु मानना चाहिए, नहीं तो जीवन निष्फल हो जाएगी। तो बोलने से नहीं होगा। मैं यदि कोई बोले ये मुझे दीक्षा देना, मैं 2 साल से बंद कर दिया, कारण ये अशक्ति के कारण शरीर में शरीर शक्तिहीन हो गया। अशक्ति के कारण दीक्षा देना बंद कर दिया प्राय 2 साल से। कारण होते कि अनुभव कराने के लिए खूब 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 शक्ति प्रयोग करना पड़ता, मेहनत उठाना पड़ता, शक्ति प्रयोग करना पड़ता। तो वो हमारा अशक्ति के कारण वो शक्ति प्रयोग करना मेरे द्वारा असुविधा कठिन हो गया, इसलिए मैं दीक्षा देना बंद कर दिया। तो कुछ भी हो, दीक्षा देते समय त्रिजो नेत्र खोलीने, थर्ड आई ओपन करके खोलीने जीवन को प्रकाशित कर देना। देख तो प्रकाश स्वरूप छो, आत्मा जो छो, प्राण छो, ये अनुभव करवा देना प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से गुरु का ड्यूटी। तो वो गुरुगिरी करने का अधिकारी। बाकी के किसी को गुरुगिरी करने को अधिकार है ही नहीं। वर्तमान समय जो चलते बड़े बड़े नेता मंत्री आशीर्वाद माटे मंदिर इत्यादि सब भगुआधारी, भगुआ लेकर विभिन्न रंग माखिने जटा लोटली भगुआ लेकर दिखाते हैं मैं मोटा संत हूँ। ये सब नहीं, बीजना पैसा लेकर अपना अपना भोग में लगाते हैं। ये सब भोगी। कई दिन पहले एक दिन बातचीत करते करते मैं कहा ये 2 अलग मार्ग है। सन्यास शब्द का अर्थ भगवा नहीं, त्याग त्याग त्याग। तो इसीलिए 2 अलग रास्ता, अलग अलग दिशा। एक भोग, एक त्याग। एक भोग वो जन्म मरण में फिरेगा, कोई रोक करने नहीं सकेगा। और एक त्याग तो सर्वैव त्याग, तो निश्चित रूप से हम ब्रह्म अनुभव कर लेगा। गीता का मूल अर्थ, मैं ये जो गीता एक ही पुस्तक का मैं भाषांतर के केवल श्लोक का अर्थ लिखा है, जैसे सबको गीता का रस मिले। तो गीता का मूल बात, न्याय को पालन करो, अन्याय को नाश करो। और न्याय को पालन करो, अन्याय को नाश करो। एवं ये तो सामाजिक। फिर शास्त्रीय विचार यदि किया जाए तो अनिकेत, असंग, ब्रह्मचर्य, त्याग, ये सब अनिवार्य है, तब जीवन सफल होगा। और नहीं तो जीवन में जन्म मृत्यु का आवर्तन रुकेगा नहीं। अनिकेत माने गृह त्याग। गृह त्याग माने शरीर मेरा रहा माने घर जो है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर रूप घर में रहने वाला हूँ। घर तो एक दिन पूरा नहीं होने से पड़ी जाएगी, भंग जाएगी, पड़ी जाएगी। तो
परंतु घर पड़ी जाते हैं, आत्मा रह जाते हैं। तो मैं आत्मा हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि अनुभव करे तो जन्म मृत्यु का आवर्तन से रक्षा हो जाती है, मुट्ठी पर हो जाती है, इच्छाधीन हो जाती है। इसीलिए मैं सबको कहता है रियल रास्ते पर चलो, सत्य रास्ते पर चलो, परंतु एक ही सत्य रास्ते पर चलकर पुण्य प्राप्त होगा, शुद्ध पुण्य प्राप्त होगा। परंतु 10 दिवस बाग में 24 क्लास अनुभव लेते चले जे अहम ब्रह्म हूँ, ब्रह्म छूँ, अनंत ब्रह्मांड मारा स्वरूप है। कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ी हरी मरीने एक हो जाए तो अहम ब्रह्मात्म अनुभव हो जाएगी। एवं इसके लिए मैं व्हाट्सएप में या यूट्यूब में अनेक प्रकार का प्रक्रिया लिखा है। और विश्व शास्त्र छोड़कर एक शब्द से मैं कही जा स्टे डिजन में इन द कॉस्मिक एनर्जी, और ब्रह्मांड शक्ति के साथ जुड़ी हुई मणि ने एक हो जाओ तो जीवन सफल हो जाएगी, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव हो जाएगी। इसके लिए भी अनेक सहज उपाय सहज प्रक्रिया दिया है, लिखा है। परंतु आशीर्वाद की भूख मिटे नहीं, आशीर्वाद की दुख जाते नहीं। तो कारण भूख मिटे नहीं, खाना पड़ता, अर्थात पुरुषार्थ लगना पड़े। तो शांति मुक्ति मोक्ष के लिए पुरुषार्थ साधन भजन करना ही पड़े, तो तब जीवन सफल होता है। कोई कहे, अनेक कहता है मैं ध्यान करते हैं ना, ध्यान लगते नहीं, मन में चिंता आ जाती है 1000 प्रकार। तो तुम्हें एक 20 मिनट बिल्डिंग बनाना है। 20 मिनट बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? पहले पाया, 20 मिनट का वजन संभालने के लिए, कुदरत का मार धक्का संभालने के लिए ऐसी पाया बनाना पड़े, तब ते पछी बिल्डिंग बनाओ। तो ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए महर्षि पतंजलि लिखा जे जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी योगांगानी, जो कि 8 प्रकार अंग। तो पहला कदम में यम क्या है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जमा, ये 5 प्रकार यम। अहिंसा, सत्य, अस्त्य मना चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य शक्ति धारण एवं अपरिग्रह, किसी से कुछ नहीं लेना, ये जम है। नियम, दूसरी कदम में नियम होते शौच शुद्धता, शौच संतोष तप श्रद्धा ईश्वर प्रणिधान नियम। तो एक पाया है, ते पची प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ध्यान का गंभीरता से समाधि प्राप्त होती है। ये पाया बनाया बिना पहले ही ध्यान करने के लिए बैठ जाए, कभी मन शांत होगा ना कि कभी अनुभव होगा अहम ब्रह्मास्मि। पहले पाया बनाओ, अपना संस्कार, अपना कर्म, अपना साधना द्वारा पाया बनाओ। पाया बनाने से ऑटोमेटिक सब होता चलेगी, पाया बनने से ऑटोमेटिक होता चलेगी। उसके लिए प्रयत्न भी नहीं, और प्रयत्न ईश्वर करवा लेगा। मैं कहते ना जे मैं यदि सागर का बीच में रहे, पर्वत का शिखर में रहे, जंगल में रहे, मेरे लिए इतना वस्तु तो आ भी जाएगा शरीर रक्षा के लिए। कारण होता है मैं ईश्वर समर्पित हूँ, इसीलिए ईश्वर को देना ही पड़ेगा। मैं ईश्वर समर्पित हूँ, ईश्वर मुझे कभी भूखा प्यासा रखने नहीं सकेगा। तो सबको कहते हैं तुम्हें भी ईश्वर को समर्पण करो, तो ईश्वर तुम्हारे सारे बोझ ईश्वर ले जाएगी। किस प्रकार? लेना देना, रखना, मरना, करना नहीं करना, तू सोच, मैं कुछ चिंता करके मरे। तो इस प्रक्रिया से ईश्वर को समर्पण करो तो तुम्हारा सारे बोझ ईश्वर ले जाएगी। कोई पण सबका है राखो मत, परंतु समर्पण करे या थोड़ी बार मन ऐसा भी सोचना नहीं हूँ ना कुछ तो कहती था, तो सबका ये दुख स्वयं को भोगना पड़ेगी, कोई पण शंका नहीं। इसलिए मैं बार बार कहते हैं
जे ईश्वर समर्पण, ईश्वर समर्पण, ईश्वर समर्पण। देखो गुरु जो चेला वही है, कॉस्मिक एनर्जी। अनंत ब्रह्मांड में एक ताल रखने की जगह खाली न थी जहाँ एक कॉस्मिक एनर्जी न थी। ब्रह्मांड में अनगिनत सूर्य थे। एक दिन मैं छापों पर देखा, एक महाकाश विज्ञानी लिखा है जब मैं 47 सूर्य, विशाल विशाल सूर्य महाशून्य में दिखता है। तो पूछे हमारा मशीन धुआं हो जाती है, कुछ दिखाई पड़े नहीं। उससे प्राय 2.5 मास बाद विजय महाकाश विज्ञान ने लिखा, मैं 166 नक्षत्र महाशून्य में दिखता है। आज सूर्य से ये छोटी मोटी 166 नक्षत्र दिखता है, 166 सूर्य दिखता है। तो पूछी और कुछ दिखाई पड़ते नहीं। स्वयं पढ़ा है, छापा पर दिया है। तो इसका अर्थ इसीलिए कहा है असीम अनंत। रविन्द्रनाथ कहा ना, কেন রে এই জোয়ারটুকু পার হতে সংশয়, জড় চেতন পার্থিব পারমার্থিক इत्यादि एक नैरो वाई आर विलिंग टू क्रॉस द नैरो आर द डोर। एक छोटी दरजा छे, ये दरजा पार होने में इतना मनोशंका क्यों रखते हैं? हाँ, 2 दिवस के माटे मकान बनाया, कितने वस्तु इकट्ठा किया, तो 2 दिन में यदि इतने वस्तु इकट्ठा हो, चिरदिनेर अवस्थाना से कि शून्यमय जय अजानार जय। जो अनंत काल के भाग मकान, अनंत ब्रह्मांड शक्ति कॉस्मिक एनर्जी वो कि शून्य नहीं, शक्ति से भरेला है। वो शक्ति ही सत्य, अविनाशी, अपरिवर्तनीय, घटत नहीं, बढ़त नहीं, नाश थतो नहीं, सृष्टि थतो नहीं। तो वो था, छे, रहेगा भी। वो तुम्हारे प्राण जो थे, तुम्हारा जन्म ही हुआ नहीं, मरण भी होगा नहीं। कारण आसले तुम होता है कि एक कॉस्मिक एनर्जी, शरीर नहीं है। शरीर नाशवंत छे, आज छे कल रहेगा नहीं, एक दिन न एक दिन नाश होगा ही। कोई आज जाता है, कोई कल जाएगी, इतना ही तफात, परंतु नाशवंत छे। तो इसीलिए ये विचार करके, परंतु एक बात, शरीर रहते रहते अनुभव करना पड़ेगी अहम ब्रह्मास्मि, तो जीवन सफल। और ये जो कानपुर का कुंडी वाला ये सब बोले जिंदगी भर जॉब करो, ये करो, मरवा पूछी मुक्त हो जाओगे। मरवा पूछी कोई खाए तो खाना है तो शरीर रहते शरीर खाए, तो शरीर रहते रहते अनुभव करो जो हम ब्रह्मास्मि, अनंत ब्रह्मांड मैं ही हूँ। वेद 4 वेद का 31 मूल वाक्य आत्मान विद्धि, अपने को जानो। हाँ, आत्मा ने ओळखो, हूँ कौन छू ये जानो। सत्य से बाकी सब धांधाबाजी, जितने सब चलाते हैं सब धांधाबाजी, केवल बिजनेस बुद्धि लेकर। मैं त्रिभुवन को चैलेंज करके कहता है, स्वर्ग मर्त्य पाताल को चैलेंज करके कहता है जो हमारा शब्द को कोई खंडित करने नहीं सकेगा। कारण होता है कि हमारा शब्द सत्य से भरेला है, अनुभवकृत शब्द। ये मनोरंजन ही नहीं। हमारा पुस्तक भी, पुस्तक में मनोरंजनी डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ भी नहीं। हमारा पुस्तक में तत्व तो पुस्तक सब तत्व से भरा। ये जो मैं गीता का ये क्या है, गीता निकाला अपनी, मेरे पास 16-18 गीता थे, एक भी पसंद की न थी। कारण अधिक से अधिक सब गृहस्थ में लिखा है, अपने अपने भाव डालकर समझाने की कोशिश किया। उसमें गीता का जो ओरिजिनल श्लोक, वो श्लोक छुप ही जाता है, किसी को खबर पड़े नहीं ओरिजिनल श्लोक का अर्थ। इसलिए मैं केवल श्लोक अर्थ निकाला, जैसे 2-4 बार पढ़े श्लोक अर्थ पढ़े, चिंता करे तो ऑटोमेटिक विवेक जाग जाएगी। विवेक जागे तो वैराग्य भी आ जाएगी, वैराग्य आने से ये मुक्ति भी मिल जाएगी, कोई पण शंका है ही नहीं। इसीलिए मैं सबको कहता है, परंतु किसी के ऊपर विश्वास भरोसा करके नहीं, स्वयं परख विचार કરીને निश्चय होकर चलो, कभी पछताने की जरूरत होगा नहीं।
और नहीं तो दूसरे का जे जिंदगी भर करो मरबा पछी मुक्त हो जाओगे। मरबा पछी कोई खाए नहीं, मरबा पछी मुक्ति का साथ प्राप्त नहीं होगा। तो और शरीर से अनुभव करे अहम ब्रह्मास्मि, मुक्ति का साथ प्राप्त करे। तो इसीलिए शरीर रहते रहते अपने आप में जीवन को सफल करो तो जीवन सफल होगा। नहीं तो बार बार जन्म मृत्यु का आवर्तन से छुटकारा नहीं मिलेगा। और जन्म मृत्यु का आवर्तन कैसे होगा? जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसी करोगे ऐसे ही प्राप्त होगा। कर्मफल, कर्म अनुसार फल होगा। ये सत्कर्म से पुण्य प्राप्त होती है। पुण्य प्राप्त होने से उच्च कुल में जन्म होगा। इसके लिए तो शंकराचार्य भागवत तृतीय स्कंद 29 अध्याय 21 से 27 श्लोक के खुला करके कहा है। परंतु ये पढ़कर देखो, भागवत जो ये कथा का ये सब धंधा मटे मनोरंजनी शब्द 10 स्कंद देखे कहानी सार कथा बोलते मनोरंजनी शब्द। केवल नंद घरे नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, दियो 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 नहीं ले जाएगा। यही भागवत कथा करके लोग छो। भागवत में जो भी देखना चाहे तो देखो, ये तृतीय स्कंद 29 अध्याय 21 से 27 श्लोक देखो तो सबको खबर पड़ी जाएगी भागवत क्या कहता है। एवं मैं अपना पुस्तक पर जागृति भी एवं योगाष्टक में भी लिखा होगा, ख्याल नहीं, परंतु जागृति में लिखा है। ये वो मेरा याद आते नहीं और थोड़ी सी मोटा से, इसीलिए तो तृतीय स्कंद भागवत स्वयं भागवत पढ़कर देख लेना तो हमारा 100% हमारा शब्द 100% मिलेगी। कारण मैं जो लिखा एक अक्षर में एडिशन अल्टरेशन नहीं किया, जैसे और लिखा है ऐसा ही मैं अपना पुस्तक पर उठा दिया, जैसी सबको खबर पड़े। हाँ, टाइम कितने हुआ? 10, 15, 18 कौन दो 18। अभी आषाढ़ महीना बरसात की ऋतु, बरसात के समय, इसीलिए एक तो हमारा बोला ना, मैं गीता में कहा जे कामात् संजायते क्रोधो क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्थिति विभ्रमो स्थिति भ्रंशात् ये सम्मोहात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति संगात् संजायते कामो कामात् क्रोधो सुपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्थिति विभ्रमो बुद्धि स्थिति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संगति काम सृष्टि होती है, कामात् भवति सम्मोह, काम से सम्मोह सृष्टि होती है। सम्मोहात् स्थिति विभ्रमो, सम्मोह से स्थिति विभ्रम बुद्धि स्थिति विभ्रम होती है। और स्थिति भ्रंशात् प्रणश्यति, स्थिति विभ्रम से प्रनाश हो जाती है, नाश हो जाती है। तो इसीलिए सब चीज़ की सब आफत का मूल कारण संग, संग से असंग होना ही पड़ेगा एवं असंग ही पर डुबकी लगा के देखना ही पड़ेगा। जो योगी बोलो प्राणायाम, प्राण युक्त आयाम प्राणायाम, आयाम शब्द का अर्थ वश में करना। जो प्राण को वश में किया है तो वो प्राणायाम का वही लक्ष्य है।
जो भस्मी किया है वो अनुभव करेगा। अहम ब्रह्मास्मि। एवं तुम्हें मुक्ता જોઈએ। मुक्ता જોઈએ तो सागर का ऊपर भाषे नहीं, नीचे डुबकी लगाकर तल नीचे जाना पड़ता, नीचे जाना पड़ता तब मुक्ता मिले। तो ऐसी जब जो नीचे जाते हैं उसका सांस प्रश्वास भी बुद्ध हो ऊपर में उठे नहीं, सांस को भी पचा लेते हैं। इसलिए योग का महत्व इसीलिए है। तो अनेक समय देखो एक मिनट का ये 1 मिनट में एक सांस, 1 घंटा में एक सांस, 3 घंटा में एक सांस, फिर 1 दिन में एक सांस, 3 दिन में एक सांस, 7 दिन में एक सांस। एक सांस में 7 दिन पार हो कर लेना, एक सांस में 21 दिन सुधी नियम है कर लेना। मैं समाधि पुस्तक पर लिखा है, वो भी सब देख लेना। और मैं पुस्तक लिखा है ताली लेने के लिए नहीं, हमारा भाव ये जगत कल्याण हो, सबका कल्याण हो, इसीलिए सबको स्वस्थ का सब खबर मिले। आप भाव लेकर हमारा मैं लिखा है, परंतु हमारा शब्दों बंगाली, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी सब मिक्स हो गया हमारा शब्द। इसीलिए मैं तब भी मैं लिखना छोड़ा नहीं, जो सबको खबर पड़ी, कम से कम समझ जाएगी मैं क्या कहना चाहती है, तो सब समझ जाएगी। देखना, देखकर जो अच्छा लगे ऐसी चलना। फक्त आशीर्वाद की भूख मिटने भोजन करना पड़ेगा, तब अर्थात पुरुषार्थ तो लगाना ही पड़ेगा। एवं पुरुषार्थ तो कैसे? प्राणायाम द्वारा आत्मा को बस में किया जाए, अर्थात सांस को जीत लिया जाए। नियम होता है कि जे मोटा गाड़ी का मोटा बैटरी, छोटा गाड़ी का छोटा बैटरी, ऐसी कर्मो अनुसार जन्म, स्थान काल पात्र धर्म सब मिले, कर्मो अनुसार जन्म। एवं जन्म के समय निश्चित कर दिया जे ये जो बैटरी दिया है इसमें इतने सांस चलेगी। 1 मिनट में 15 सांस चलते हैं, 1 मिनट में 15 सांस चलते हैं। इसका कैलकुलेशन करके देखे जे ये इस जन्म में इतने सांस चलेगी। जो सांस कम खर्चा करेगी उसका आयु बढ़ी जाएगी। कम खर्चा करे तो उसका आयु बढ़ी जाएगी। वही योग का प्रक्रिया, प्राण को वश में करना। प्राण को वश में करे तो आयु ऑटोमेटिक बढ़ी जाएगी। ये बाबा जी महाराज थे, जुगावतार बाबा जी महाराज, जोगावतार सब बड़े कहते हैं। बाबा जी महाराज समाज में प्रचलित छे, जो त्रेता युग में था, द्वापर युग में था, और त्यारे छे। तो अभी हिमालय ध्रुवगिरी में बाबा जी महाराज रहता है। पहले रानी क्षेत्र में था, रानी क्षेत्र में सब विश्व मनुष्य अभिनय चंचल करते थे, इसलिए रानी क्षेत्र चला गया। तो उधर भी अभी अनेक कुछ केवल विक्षेप का ये कारण हो गया। परंतु बाबा जी महाराज क्यों शरीर छोड़ा नहीं? जोगी इच्छा करे तो लाखों साल शरीर रख सकता। दुनिया में प्रचार माटे ये तमें योग रास्ते पर, योग शब्द का अर्थ जुड़ना, खुद के साथ जुड़ना, वही योग का प्रक्रिया एवं लक्ष्य। तो પોતાના તન્મંદિરમાં જોઈને પોતાના પ્રાણ સાથે જોડી હળી મળીને એક થઈ જાઓ, આત્મલીન થઈ જાઓ, તલ્લીન થઈ જાઓ, तो अनुभव हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। आशीर्वाद बीजो के मैं विश्व को चलन करते, आशीर्वाद बीजो कोई भी रास्ता की उपाय है ही नहीं। आत्मा ने उनको हूँ कौन छू ही जानो अस्वस्थ छे, बाकी सब धांधाबाजी। अब फिर आषाढ़ महीना बरसात आ सकता, इसीलिए ज़्यादा टाइम देगा नहीं। अभी सबका कल्याण मते ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करके
যে ঈশ্বর सबको सब सत्य रास्ते पर परिचालित करे, रास्ते पर परिचालित करे, सबको भले भंडार स्वस्थ शरीर एवं सुख शांति आनंद में रखे, कभी कोई में दुख प्राप्ति न था, विश्व का घर घर सतत दिवाली बना रहे, यही हमारा हार्दिक कामना। एवं मैं सबको हंसता खिलता हुआ देखता हुआ मैं चले जाए। हमारा खूब कम दिन थोड़े टाइम शरीर जाएगा, तो પછી हमारा शरीर मिट जाएगी। कारण ये बुद्धिनाशात प्रणश्यति, हमारा सत्संग भी देखो ना अभी बदल गया, भूल हो जाती है, जो कहना चाहते हैं वो समय पर याद आते नहीं, समय पर याद आते नहीं। तो इसीलिए कोई आने से अरे तो बार बार इधर उधर क्यों करते हैं, मन चंचल कर देते, मेरा चिंता का ये कर देते। इसीलिए देख रेख करने वाला को सोचना पड़े, देख रेख करने वाला को उसको कंट्रोल में रखना पड़े। और बोले जुलूस के आगे पोखरो और सभा में छोकरो सब बिगाड़े, सभा में छोकरो बिगाड़े और जुलूस के आगे पोखरो मैंने घोड़े की बच्चा जुलूस के आगे हो तो जुलूस बिगाड़े। इसलिए बच्चा लेके सत्संग होते नहीं, और सबको चंचल कर देते। बोलो एक बात की किसी का कोई पण शंका हो तो एवं कोई पण प्रश्न हो तो कह सकता, मैं उस पर चर्चा करने हमारा दीन ज्ञान द्वारा समाधान करने का कोशिश करेगा। तो बोलो किसी को कोई पण प्रश्न जिज्ञासा हो तो हाँ कहो। एनी क्वेश्चन ऑफ एनीबॉडी एल्स, कोई ने जिज्ञासा प्रश्न हो तो कहो, कह सकता, उस पर चर्चा किया जाएगा। और ये आषाढ़ महीना बरसात किसी भी समय आ सकता, और तो गुरु पूनम में ईश्वर कृपा करके रुक्षा कर देते। भोजन पची 3 बजे पची बरसात आती है, भोजन पची बरसात आ जाती है। तो इसीलिए बहुत टाइम भी लेना नहीं, जल्दी तो उठना पड़ेगी। हमारा शरीर बोलो, मन बोलो, बुद्धि बोलो थोड़ा सीमित हो गया, आसक्ति पकड़ लिया, 100% आसक्ति पकड़ लिया। अच्छा, किसी का कोई पण जिज्ञासा प्रश्न हो तो बोलो। एनी क्वेश्चन ऑफ एनीबॉडी एल्स, मन में शंका रहे तो बोलो कह सकता, मन में शंका रहे तो कहो। एवं मैं अपने बोलते हैं ना कि अशक्ति के कारण जो बुद्धिनाश के कारण अनेक समय शब्द भेद भी हो सकता। ऐसा हुआ यदि हुआ होगा तो बोलो, मैं उस पर भी चर्चा करने सुधारने की कोशिश करेगा। हम सब जुदू नहीं है, जुदू नहीं है सब। ये अनंत ब्रह्मांड का एक कौन वो भी एक कॉस्मिक एनर्जी ही है। तो हम सब कॉस्मिक एनर्जी के भीतर डूबा हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता है, लिखा भी, चाहे नाद ब्रह्म पकड़ कर महाशून्य में चले जाओ और चलते ही रहो, रुकना नहीं, थकना नहीं, दिखना नहीं, विचार चलते ही रहो। चलते चलते नाद क्रमशः सूक्ष्म होता चलेगी, सूक्ष्म होता होता एक समय विलीन हो जाएगी। अर्थात
समाधि दशा प्राप्त हो जाएगी। ये एक उपाय, सहजतम उपाय। और एक उपाय, ये कस्मिक एनर्जी, प्रकाश सागर, ये वाणु तो ब्रह्मांड एक प्रकाश सागर, वो प्रकाश सागर को पकड़ कर चलते हैं, चलो। वो भी महाशून्य में एक मुहूर्त में, एक क्षण में करोड़ों किलोमीटर चले जाओ और चलता ही रहो। चलते चलते वो भी एक समय धीमे धीमे सूक्ष्म होता होता मिल जाएगी, तो समाधि दशा प्राप्त हो जाएगी एवं जीवन सफल हो जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि अनुभव हो जाएगी। ये अनुभव होगा, यहाँ तो ब्रह्मांड मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, मेरे सिवाय ब्रह्मांड में बीजो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ है तो मारामा छे, मन थी बहार नहीं। आ अनुभव थी जाए। आ सिवाय बीजो कोई भी उपाय है नहीं। साधना पोते को साधना करना पड़े, और साधना कैसी? रियल रास्ते पर, रियल रास्ते पर चलो तो जीवन सफल होगा, और नहीं तो गलत रास्ते पर चलो तो जन्म मरण में फिरना पड़ेगी। अब क्या इसलिए गलत रास्ते छोड़कर रियल रास्ते पर चलो। गीता में वो तो रास्ता देखा जाए, नास्ति शास्त्र समंगानम नास्ति जोग समंग बलम, गीता में कही दिया खुला रास्ता। और गीता होता है कि भारत का प्राण, भारत का प्राण। वो भी गीता में जो कहा वेद वही कहा है, 108 उपनिषद वही कहा है। एक देवो सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही देवता सर्व प्राणी का अंतर्देश छुपा हुआ है। एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। निर्गुण माने सतरजतम गुणातीत, सत्व भी नहीं, गुणातीत, गुण शून्य। तो सब शून्यावस्था प्राप्त जब तक नहीं होती है, सर्वशून्य। महर्षि पतंजलि ने कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त का वृत्ति शून्यता ही योग। चित्त का वृत्ति शून्य एक जगह देखा, चर्चा किया है, जो चित्त का वृत्ति शून्य होने से नहीं होगा, तो ये गलत है। चित्त वृत्ति शून्य हो जाए तो बाकी क्या रहेगी? कुछ भी रहेगा नहीं। योग चित्त वृत्ति निरोध और सर्वचिंता परित्याग निश्चिंत योग उच्चते। चिंता शून्यता ही योग। चिंता शून्य हो जाए तो अहम ब्रह्मास्मि अनुभव हो जाएगी। परंतु जब तक चिंता रहेगी, जब तक संग रहेगी, तब तक चिंता भी रहेगा। संग रहेगी तब तक चिंता भी रहेगा। तो चिंता रहे तो जन्म मृत्यु भी रहेगा। जन्म मृत्यु का आवर्तन से रक्षा नहीं होगा। ये आवर्तन से रक्षा होने के लिए रियल रास्ता पकड़ कर चलना ही पड़ेगा। तो योग चित्त वृत्ति निरोध सर्वचिंता परित्याग निश्चिंत योग उच्चते। चिंता शून्यता ही योग। तो ध्यान, जो कोई बोला ये ध्यान करो, वो करो, से करो, ध्यान करने से होगा नहीं। और एक्चुअली ध्यान होता है सप्तम, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा जन समाधि अष्टांगानी, सप्तम स्तर में ध्यान का गंभीरता से समाधि प्राप्त होती है। ध्यान का गंभीरता से समाधि प्राप्त होती है। और जब तक क्या पहले ही ये जो यम नियम ये सब पाया जब तक पाया नहीं बनाओगे तब तक बिल्डिंग तुम्हारा बनेगा नहीं। पाया बनाओ और अनुभव करो, आत्मलीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, ब्रह्मलीन हो जाओ। कस्मिक जी के साथ जुड़ी हरिमणि ने एक हो जाओ, एक हो जाओ तो जीवन सफल। जन्म मृत्यु अपना इच्छाधीन हो जाएगी। एक शास्त्र में कहते हैं ना, ये अष्टांग मैथुन त्याग करने वाला को भी ज्योति माना जाता है। तो अर्थात शक्ति धारण अनिवार्य है, वो भी करना पड़ेगी।
दूध बोल का पारमार्थिक जगत में पाप मुक्ति का अधिकार है ही नहीं। और दूध बोलता ही पाप सिवाय पाप नाम के बीजो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। विचार करो, अकेली आया अकेली जाना है, साथ में कोई आया नहीं, कोई जाएगा भी नहीं। तो कुछ लाया नहीं, कुछ ले जाने का नहीं, सब पड़ा रहेगी। थोड़े दिन पहले हमारे प्रिय रतन टाटा गुजरी गया, जो 1400 लाख करोड़ 1400 लाख करोड़ का मालिक था। एवं वो जो टाटा का सर्विस पर गया है, एक को भी छोड़ा नहीं। कोई गलत किया तब भी उसको क्षमा कर दिया, उसको सुधारने के लिए मौका दिया। परंतु थोड़े दिन पहले एवं वो आजीवन बाल ब्रह्मचारी था एवं जगत कल्याण मत ही किया है। सारे विश्व में टाटा का नाम है। तो मैं ये लिखा कि मैं निस्वार्थ रूप से लिखा, फिर भी एक स्वार्थ इनर मन में एक स्वार्थ की 2 दिन का यादी तो रहेगी, 2 दिन का यादी रहेगी, विजय का कल्याण होगा, जगत कल्याण होगा। मैं लिखा है 2 दिन का यादी रहेगी। ये छुपी ही स्वार्थ होना स्वाभाविक, परंतु फिर मेरा विजय कल्याण भावना, जगत कल्याण भावना ही मेरा लक्ष्य है। एवं पहले बार बार कहा है जे विश्व में घर स्वतः दिवाली बना रहे। तो और इसीलिए गुरु परंपरा की मूर्ति बैठा कर मंदिर बनाया। फिर समाज चाहते मूर्ति देखने के लिए चाहते हैं, एक मूर्ति चाहते मन को बैठाने के लिए। तो इसीलिए नारायण मंदिर बनाया। नारायण का जन्म बार हुआ, जिन्हीं जन्म बार थे नहीं, मरण बार होगा ही होगा। नारायण का जन्म हुआ नहीं, इसलिए हमारा भारत मक्का घर घर नारायण पूजा होती है। तो नारायण का जन्म बार है ही नहीं, मरण बार भी होगा नहीं। तो इसीलिए कैसे जो नरत्व से अयन नारायण, नरत्व से अयन निष्कृति छुटकारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए नारायण स्थूल मूर्ति कल्पना करते, मन को बैठाने के लिए। इसीलिए मैं समाज जो चाहते हैं मूर्ति देखना, इसीलिए मैं नारायण मंदिर बनाया। अच्छा, अभी के टाइम भी 40 40 10 40 40 मैं सब कुछ त्याग करके छोड़कर निकाला। मैं रिचार्ज शुरू था नहीं, बीच में राजीनामा अपने निकाल पड़ा। तो कारण अपना जन्म से ईश्वर प्रेमी ईश्वर अनुभव के लिए मैं प्रयत्नशील एवं जन्म से प्रयत्नशील। तो इसीलिए सब छोड़कर निकल पड़ा एवं वर्तमान मैं सुखी हूँ। कारण मैं सुखी इसीलिए जे मैं निश्चित बुद्धि संपन्न हूँ। जब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर घर में रहना वाला हूँ। शरीर तो शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग बीमारी का खान जो अच्छे एक दिन नाश हो जाएगी। तो ऐसी कोई शरीर नहीं, ये सब विचार करके आप आत्मलीन होने का प्रयत्न करो तो जीवन सफल होगा। बीजो कोई रास्ता मैं त्रिभुवन को चैलेंज करते, बीजो कोई भी रास्ता है नहीं। आत्मा ने उनको हूँ कौन सी हुई जानो आप सोचते छे।
अच्छा आषाढ़ मास सबको भोजन के लिए ये करना पड़ेगी। कभी बरसात आ जाए तो सबको हैरान हो जाना पड़ेगी। इसलिए मैं अभी विराम देगा एवं मेरा भी देखना। इसलिए जो कोई किसी का कोई प्रश्न व शंका कोई व्यक्त करे तो मैं कोशिश करेगा उनका शंका दूर करने का। अभी भी बोलो, परंतु मैं जैसे कहता है मैं विश्व में सुना नहीं एवं मैं त्रिभुवन को चैलेंज करके कहता है जहाँ सत्य सिवाय भी जो कुछ भी न थी। इसीलिए मैं इतने कड़क शब्द व्यवहार करता है। केवल वैष्णव शास्त्र में लिखा है अभिमानं सुरापानं गौरवं गौरवं ध्रुवं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा स्वयं तत्ता हरिं भजित। अभिमान सुरापान जैसी दारूपान जैसी पाप कर्म मान कर अभिमान छोड़ो। गौरवं गौरवं ध्रुवं गर्व को रौरव नरक तुल्य विचार करके गर्व छोड़ो। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा प्रतिष्ठा को घूंड की मौत जैसी कोई काम में आते नहीं। ऐसी घूंड की मौत जैसी गान करके प्रतिष्ठा की इच्छा त्याग करो। तो त्याग करके त्रयं तप्ता हरिं भजे। तीन को त्याग करके हरि को भजना कैसे? आत्मलीन हो जाओ। नो आत्मा ने ओढ़ो हूँ कौन छुई जानो। आज उपाय है बीजो कोई उपाय है नहीं। ये करके मैं विराम देते हैं। आज सबको रिहाई मिले। वातावरण आषाढ़ महीना और बरसात आ सकता है। सर्वेश में देखो ये बुन्ना आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है, इतने पानी कहाँ था? महाशून्य में सतत तूफान चलते हैं। तुम्हें जाकर देखो ना, महाशून्य में सतत तूफान चलते हैं। इतने पानी सब पकड़ कर रखते हैं। तो जाना पड़े, जाए तो ले जाए, खाए तो भूख मिटे, जाए तो देख सके। नहीं जाने से कैसे देख पाओगे? इसीलिए मारा शब्द मान लो। ये मैं कभी कहा नहीं, कहेगा भी नहीं। मैं कहेगा अपना जीवन में उतारने के प्रयत्न कर ही नहीं देखो। उतार सको तो स्वयं स्वयं को खबर पड़ी जाएगी। ये बापू झूठ कहा नहीं, बापू सत्य ही कहा है। एवं मारे जैसी बोलने सत्य रास्ता दिखाने वाला मुझे मिला नहीं। परंतु मैं अनेक मुक्त सन्यासी के साथ मिला है, अनेक शंकराचार्य से मिला है। मुक्त सन्यासी मेरे प्रति प्रेम हुआ है, विश्वास हुआ है, भरोसा हुआ है। तो प्रेम थी यानी अनुभव का अनुभव मुझे भिक्षा बोलो, दान बोलो और प्रेम बेग बोलो, अनुभव का दिया है। और मैं भी वही सबका कल्याण मत परस करने का कोशिश करते हैं। मंदिर में भैया आए भैया मंदिर में। तो बाबू बारिश आ गई, 45 हो गए, 45 हो गए, 10-45 हो गए। कोई बात नहीं, खत्म बराबर। तो अभी मैं विराम देते हैं। ओम ब्रह्मांड परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति दंडातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्तादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं सर्वसंस्थितं वरात् परं परमध्यं नित्यमानन्दकारणं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसंगमं नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारं निरञ्जनं नित्यबुद्धं चिदानन्दं गुरुब्रह्मो नमाम्यहम्। ओम अखण्डमण्डलाकारं दर्शनं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम जय गुरु जय गुरु जय गुरु ईश्वर मंगलमय। मैं बोलते बोलते छाता आ गया। बोलती
प्रति गुरु पूर्णिमा में छाता आती है और वो भी बंद हो जाएगी, कोई चिंता करना नहीं। सब भोजन पोछी भोजन पोछी से पोछी तो बरसात आती है, बंद हो जाएगी छाता। हाँ कारण तो अनुभवी देना, जो अनुभवी जो स्वयं साक्षात्कार प्राप्त किया है वो दूसरे को साक्षात करा सकता। तुम्हारे पास रहे तो तुम किसी को दे सकता, पास में ना रहे तो क्या दोगे। इसीलिए जो अनुभवी वो अनुभव करा सकता, इसलिए अनुभवी गुरु होने चाहिए, अनुभव कराने का सामर्थ्य वाला होनी चाहिए। तो आपने ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ गुरु कृपा से ही मुक्ति मिल सकती है? वही तो गुरु कृपा, गुरु अनुभव करवा देते हैं दीक्षा के टाइम पर। देख तू प्रकाश स्वरूप आत्मा जो छो कॉस्मिक ब्रह्मांड शक्ति दिखा देते हैं प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, तो वो दीक्षा सफल सार्थक होगा। आज शिष्य का कर्तव्य होता है कि 10 दिवस अपना जीवन वो दिखता चले, वो यौगिक प्रक्रिया से वो दिखता चले। हाँ जे हूँ प्रकाश स्वरूप छो, आत्मा जो छो, प्राण छो, अहम ब्रह्म, ये ब्रह्म मैं ही हूँ, ये अनुभव लेता चले। हाँ तो दिन दिन मन शांत होगा, जैसी शांत होगा, इतने टाइम दिखता चलेगी, फिर दिन दिन बढ़ते जाएगी, शांत होता होता है पूर्ण शांत हो जाए तो समाधि दशा प्राप्त हो जाएगी। आज दिखेगा ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसीलिए वेद 4 वेद का एकत्रित आत्मान विद्धि, अपने को जानो, नो दाय सेल्फ, मैं आत्मा ने ओढ़ो, हूँ कौन से ही जानो। सिवाय बीजो कोई भी ब्रह्मांड में बीजो कोई भी रास्ता की उपाय नहीं थी, एक ही उपाय। हाँ तो गुरु कृपा, गुरु अनुभव करवा दिया है, कृपा नहीं अनुभव करवा दिया, आत्मा के साथ जुड़ी दिया प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। और सोचो शिष्य का कर्तव्य जुड़ते रहना, और जुड़ते जुड़ते एक दिन केवल अखंडित रूप से जुड़ी जाएगी तो जीवन सफल हो जाए, अहम ब्रह्मांड हो जाएगी। यानी तो ब्रह्मांड मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, अनुभव हो जाएगी। उस दशा प्राप्त करना तो पड़ेगा। और जब तक उस दशा प्राप्त नहीं होगा तब तक जन्म मरण में आवर्त रहेगी। सत्कर्मों से सेवा से, सत्कर्मों से सेवा से पुण्य प्राप्त होती है। उच्च कुल में जन्म होगा, राजकुल ऋषिकुल में जन्म होगा। हाँ और असत कर्मों से गिरी हुई जन्म होगा। हाँ तो इसीलिए तो केवल सत्कर्म से पुण्य प्राप्त होगा, शांति मुक्ति नहीं। साथ ही साथ आत्मलीन होना पड़ेगा, आत्मा ने ओढ़ना पड़ेगी, आत्मा ने ओढ़ना पड़ेगी तब शांति मुक्ति मोक्ष का बागी बनेगी। आत्मा ना ओढ़ी सके तो जन्म मरण का आवर्तन में फिर ना ही पड़ेगा। मैं त्रिभुवन को चैलेंज करता है, स्वर्ग मर्त्य पाताल को, फिर ना ही पड़ेगा। जन्म जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसी करेगा ऐसी प्राप्त होगा, कोई शंका करना चाहिए। हाँ जिनको गुरुजी का रास्ता नहीं मिला है तो वो लोग भक्ति करके नहीं जा सकते मुक्ति पा सकते। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति करने वाला वस्तु नहीं, वो उपजता है, वो उपजता आपको आप मन का भाव। हाँ ईश्वर को समर्पण करो, सब आ जाएगी। ईश्वर को समर्पण करो, समर्पण ही उपाय है, सहज उपाय है। परंतु तो फिर भी अनुभव मिलता चलेगी। ईश्वर को समर्पण करके आत्मचिंतन में अच्छा कही लेते कुटस्थ में आत्मचिंतन करते रहना। ये बोले ना जे साधन करते करते नाद प्राप्त हुआ है, वो नाद पकड़ कर चले या प्रकाश सागर को पकड़ कर चले। अनंत ब्रह्मांड व्याप्त होकर एक प्रकाश सागर है, वही कॉस्मिक एनर्जी, वही ब्रह्मांड शक्ति। चंद्रमा, चांद में ये भारत क्या बोले उपग्रह भेजा है, तो उधर जाके घूरते चलते हैं। कारण उपग्रह का नियम होता है कि उतरते समय पंखा खुल जाए,
तो पाखा खुले नहीं, इसीलिए वो राउंड राउंड देते चलते हैं। तो उधर से समाचार आया, मशीन द्वारा समाचार आया जो पाखा खुले नहीं, और नीचे से कारीगर नीचे से रिपेयर किया, फिर पाखा खुला तो उतारा। तो नीचे से क्या बोले, पाना हाथुड़ी लेकर नहीं, नीचे से। तो वो भी विशाल साधना कोई शंका न थी। हाँ, रिपेयर किया तो पाखा खुला तो उतारा है। तो ये और वो जो कस्मिक एनर्जी से भरेला छे, वो कस्मिक एनर्जी होता है शक्ति, पावर, वो शक्ति से। हाँ, तो और गुरु कृपा थर्ड आई ओपन कर देते, त्रिजनेत्र खुल देते, वो कृपा नहीं और तो अनुभव करवा देते। एवं मैं कहते हमारा शिष्य सब अनुभवी, परंतु कोई आत्मलीन होने का कोशिश करते नहीं, ये हो गया मुश्किल। हाँ, ये हो गया मुश्किल। और हमारे पास अनेक देखो, मैं क्या बोले, कुंभ मेले पर गया था 1995 में। कुंभ मेले पर ये हमारा लक्ष्य था कि टाइम के कितना हुआ, 11 52 10-52। कुंभ मेले पर मैं संकल्प करके गया, ऐसे प्रश्न रखे मैं खूब खुशी होती है। कुंभ मेले पर संकल्प करके गया, बाबा जी महाराज, मैं सब कहते हैं कुंभ मेले पर हजारों वर्षों का, लाखों वर्षों का सब संत आती है। तो मैं ये किया, जो बाबा जी महाराज ये सब संतों का दर्शन हो, मैं खुशी हूँ। दर्शन ना हो कोई बात नहीं, तुम्हारा दर्शन चाहिए, तुम्हारा दर्शन चाहिए, तुम्हें कृपा करके दर्शन दियो। हाँ, ये संकल्प लेके मैं कुंभ मेले पर गया 1995 में। तो मैं भोर गाड़ी से उतर कर एक रिक्शा वाला बोला आओ, बोली हमारे पास पैसा तो है नहीं, मैं ना मांगने वाला हूँ, कम पैसा छे, तो जरूरत पड़े रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए क्या खरीदना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं रिक्शा वाला बोला आ जाओ। बोली जो ना मुझे रिक्शा नहीं, मैं चल कर जाएगा। बोले पैसा लगेगा नहीं आपको, बोली ना तुम जाओ। मैं चल कर गया और को ये देव प्रयागराज का उधर जो जहाँ नाम थे जो गेट, वो नियम पालन करते हैं, कीप योर लेफ्ट, डाबी बाजू से डाबी बाजू लेकर चलो तो एक्सीडेंट होगा नहीं। तो मैं डाबी बाजू उतारते हैं, थोड़ा रास्ता से नदी का नीचे उतारने के लिए डाउन छे, खूब डाउन। तो मैं डाबी बाजू उतारते देखा, जमुना बाजू एक संतो साधु उतारते हैं। तो मैं जहाँ खड़ा हो जाते वो भी खड़ा हो जाते। फिर मैं गोरखपुर का पुस्तक दुकान में गया, वो डाबी बाजू मारा है तो देखते, वो भी जमुना बाजू और पुस्तक दुकान में पुस्तक देखा है। मैं मुझे बोला दे पुस्तक आप ये जो मर्जी दे देना। बोली ना नहीं चाहिए, लिया नहीं। वो भी पुस्तक देखा तो आप देखना छोड़ी जाओ। पुस्तक वाला बोला ठीक है, आपको पैसा देने का जरूरत नहीं, ले जाओ। बोली ना जरूरत ना थी। तो मैं चल पड़ा, वो भी चल पड़ा। ऐसे करते करते ऊपर पार हो गया। तो मेरा मन में स्ट्राइक किया, अरे मैं डाबी बाजू उतरा, वो जमुना बाजू उतरा, पर अब मैं जैसे चलते ऐसा ही चलते हैं। तो संत कहाँ से आया, कहाँ रहता है, थोड़ा पूछ लूँ, ये चिंता करके मैं ये रास्ता चलता है, सीधी आया नहीं, टेढ़ा होकर चलने लगा। वो भी टेढ़ा होकर चलने लगा। रास्ता का बीच में दोनों का भेंट हुआ। तो मैं कहा मैं देखा आप उधर से ये क्या, मैं डाबी बाजू उतरा, जमुना बाजू उतरा,
इत्यादि इत्यादि। दो जन बात करते करते चलते हैं, सांझ का टाइम आ गया तो वो कहा कि मैं अपना डेरा पर आ गया। तो आप कहाँ आसन लगाया? बोले आप तो देखा मैं अभी आज ही उतरा है। तो ये कहीं आसन लगाया नहीं। तो बोले ठीक है, मैं अपने स्थान पर आ गया, आपका इच्छा हो तो रात में इधर रुक लेना, कल सवेरे अपना स्थान ढूंढ लेना। तो बोलिए शांत का नियम यदि कोई कहे ना पढ़ना नहीं, स्वीकार कर लेना चाहिए। और भोजन दे तो भूखा प्यासा रहना नहीं, भोजन कर लेना भी चाहिए नियम। कोई प्रेम से दे तो मांगे भी ना, मांगा नहीं मरण समान, मांग लिया तो मरी गया, वो साधु नहीं भिखारी। तो मैं बोलने से मैं बोला आपका यदि इच्छा कृपा हो तो ऐसा ही हो, रात रुक जाएगी। तो एक मोटा टेंट छात्रा जैसी, इतना मोटा जैसे, मोटा जैसे शायद मैं भीतर आया, देखा जे जमुना बाजू कोना पर एक आसन है, बाकी खाली है। मुझे कहा आप वो कोना पर लगा लेना, आसन लगा लेना। हमारा पास तो एक कंबल ही है, एक कंबल 3 हाथ 3.5 हाथ कपड़ा ओढ़ने की और 3.5 हाथ का कपड़ा पहनने की, कोटी वस्त्र, इतना ही संपदा। तो आप पास में एक झोला, झोला में मेरा संपदा एक गीता, बस। तो मैं उधर एक क्या तो बोलते या भोजन किया? बोली ना आप भी तो भोजन किया नहीं, दिन भर मैं चलते आप भी चला है, आप भी तो भोजन किया नहीं। बोला मैं गया, वो पीछे हाथ फैला कर एक सफरजन और एक संतरा देखे, हाथ फैला कर ऐसे ऐसे करके जाओ खा लो। तो मैं लेकर अपना आसन पर जाके खा लिया। तो खाकर के पची वो बोला ये विज्ञान नाड़ी जानते हैं? बोली विज्ञान नाड़ी मैं तो कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। विज्ञान नाड़ी क्या है, कैसे है? बोले विज्ञान नाड़ी उद्बुद्ध करे तो 2 रिजल्ट होती है, चाहे समाधि और नहीं तो मृत्यु, दोनों में से एक अनिवार्य है, कोई रुकने नहीं सकेगा। तो बोले ना विज्ञानी जानते नहीं। तो बोले जो बोले समाधि अथवा मृत्यु। बोले मैं कहा कि देखो मेरा मृत्यु भी हो जाए तो मेरा तो दुख है नहीं, मैं सुखी होगा, कारण कम से कम मन में सांत्वना रहेगा। मैं सफलता प्राप्त करवा माटे प्रयत्न करीने मरा है। इसीलिए वो बोले हाँ ऐसी मनोबल चाहिए। तो विज्ञान नाड़ी वो उद्बुद्ध कर दिया। तब उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे, उसके बाद और मैं कुछ जानते नहीं। जब बाहर पक्षी का आवाज़ करते हैं तब मेरा ख्याल आया जब सब सुबह हो गया। तो विज्ञान नाड़ी मुझे तो कहा जब विज्ञान नाड़ी किसी गृहस्थी को दिखाना नहीं, कारण गृहस्थी का इतने मनोबल है ही नहीं। कारण मरी जाए तो आपको दायी करेगा स्वाभाविक रूप से, इसलिए किसी गृहस्थ श्रम को दिखाना नहीं है, उसका इतना मनोबल ना है नहीं। तो विज्ञान नाड़ी ये है 5-10 सेकेंड में समाधि लग जाएगी। परंतु उन्होंने कहा जो यदि उपयुक्त पात्र हो, त्यागी हो, मनोबल हो, विचार जो तो आपका विचार में ऐसा हो तो उसको दे सकता, ना बीजो किसी को देना नहीं। तो इसीलिए मैं विज्ञान नाड़ी किसी को दिखाते नहीं। तो अच्छा फिर 1998 में मैं ये क्या बोले ऋषिकेश कुंभ मेले पर गया है। ऋषिकेश कुंभ मेले से मैं जब सन्यास लेकर क्या बोले
દેવપ્રયાગ में था। देवप्रयाग સુધી ગયા તે પછી મારા બે પગમાં છાલી પડી ગયા, पानी जमी गया, आज चलने नहीं सका। कारण दिन में हिमालय का रास्ता आग जैसे गर्म और रात में ठंडा होती है, तो आज चलने नहीं सका। जो संत रास्ते से मिला है वो बोला आप तो चलने नहीं सकोगे, हम दोनों आगे बढ़े, आप देवप्रयाग में रुके और ये अच्छा होने से ते पीछे आगे बढ़ना। अच्छा मैं देवप्रयाग में ही था थोड़े टाइम, कुछ दिन अच्छा हो गया। ते पछी देखा शियाड़ा में हिमालय का वातावरण ठंडा से ये सब सिरा सारे शरीर में नील जैसी हो जाती है, सब ठंडक से। और हम सब समतल में समतल का ये वो सब सहन होते नहीं। तो ते पछी मैं देवप्रयाग छोड़ के समतल में आने के लिए निकाला। और मैं ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में कई दिन रुका था। परमार्थ निकेतन में और गुजरात का शरणानंद बापू परमार्थ निकेतन में था, उसके ऊपर विशेष दायित्व था। महंत तो नहीं, महंत तो दूसरे था। तो परम शरणानंद बापू के पास और ये सब अनेक कुछ दायित्व था। तो शरणानंद बापू को मैं कहा जे महाराज ये आपका तो अनेक ये सब तीर्थ क्षेत्र में जाएगा छे, तो आपका गाड़ी तो जाते है वस्तु लेकर, मुझे भेज देना का। तो बोले ठीक है रुको देखते हैं। अब ये चार धाम करने के लिए निकालता है क्या बोले ध्रांगध्रा का हरी सागर वाला। तो हमारा हाथ रुपया जो बात कहते वो पकड़ा गया और दिया। जल्दी से आदमी उसको बोला ये एक संत को ले जाओ, तो वो बोले संत को देखना चाहते हैं। फिर देखकर बोले हाँ जा ले जाएगा। तो ये चार धाम किया है। चार धाम करके वापस आते समय वो परमार्थ निकेतन में रुका था। एवं वो गाड़ी पर जो ड्राइवर था वो भाड़ा थे, उसका गाड़ी वो धनपति व्यक्ति, परंतु वो गाड़ी परमार्थ निकेतन में रुका। तो ये उधर से निकलकर मैं चार धाम परमार्थ निकेतन में आने से पहले रास्ता और ड्राइवर कहा जे इधर एक स्थान छे, उसको चोपता पहाड़ के ऊपर चंद्रशिला, एशिया महादेश का सबसे ऊंची पीक, हिमालय पर्वत का ही ऊंची पीक चोपता पहाड़। तो आपका यदि इच्छा हो तो उधर ले जाएगा। कोई जाते नहीं, सब धनपति या करोड़ों में लाखों में करोड़ों में एक आध कोई जाते हैं चोपता पहाड़। और उधर एक तुंगनाथ शिव मंदिर छे। तुंगनाथ माने हिमालय का जितने मंदिर छे सबसे ऊंचा, इसीलिए तुंगनाथ नाम छे। तो नीचे उतरा गाड़ी से तलेठी में, फिर चल पड़े। और मरा है कि मैं उसके साथ जहाँ मुर्गी खाएगा वो बैठेगा, मेरे पीछे खर्चा करना। इसीलिए मैं कहा ठीक है मैं आगे बढ़ते हैं, आप सब आ जाइए। मैं दौड़ करके आगे बढ़ते जाए। तो तुंगनाथ में पहुँच गया। तुंगनाथ दर्शन करके ते पछी ये किया कि तुंगनाथ दर्शन करके सब बोला जे इधर प्राय 1.5-2 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला, एशिया महादेश का सबसे ऊंची पीक। तो मैं सोचा इतना आया तो 2 किलोमीटर तो मैं आसानी से चल जाएगा। मैं प्रणाम खींचकर दौड़ चलते हैं। तो उधर चंद्र और हमारा एक ही प्रार्थना जे बाबा जी महाराज तुम्हें कृपा करके दर्शन दियो। तो मैं ऊपर जब उठा पहुंचा तो क्या बोले पर्वत शिखर में छापरा जैसी इतना ही जाएगा अच्छी
एक खड़ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तूफान आ जाए तो बाँचेगा नहीं, उड़ा के ले जाएगी। तो चिंता करते हैं, ऊपर उठकर देखते हैं चारों बाजू कितने नीचे सब बर्फीली पहाड़ दिखाई पड़ता है। मैं विश्व का सबसे ऊंचा में खड़ा हूँ, नाचने लगा। हमारा जीवन सफल हो गया, विश्व दर्शन हो गया। मुझे आज कुछ दिखने का बाकी आए नहीं चाहिए। ये अचानक देखते हैं एक आदमी दूर में बैठा है, ध्यानस्थ होकर बैठा है। तो जाकर दे तो मन में आया मैं इनका ध्यान का डिस्टर्ब किया है, तो कुछ वो चुप हो गया। तो फिर उनके पास गया तो आँख खोलकर बोला बसुन, बांग्ला भाषा बसुन। तो मैं बैठ गया, बैठा। तो बोले मैं कोलकाता से आया है और 3 दिन इधर साधना करता है। अरे उधर जा नहीं सकता, 3 दिन साधना करता है तो कौन साधना करने वाला होगा? तो सूट पैंट पहनकर बैठा है। तो बैठा, मेरे पास 5 बिस्किट था, पार्ले जी। तो उसका 2.5 बिस्किट दिया, इतना साथ थी मैं, 2.5 अपना मटर रख लिया। तो वो भी खुशी वाली साथ 2.5 ग्राउंड किया है। अच्छा, एवं बाद में मेरा मन पड़ा है वो जो गाड़ी में मेरा थैला रह गया, कारण गीता और 15, 20, 25 रुपया ऐसी संपदा, हमारा इतने संपदा, गाड़ी चले जाए तो हमारा संपदा सब चले जाएगी, ये मन में आया। तो इसीलिए मैं उनसे विदाई लेकर आया। जब फिर वो जो 2 किलोमीटर तुंगनाथ से 2 किलोमीटर बीच में आया तो मैं सोचा ये बाबा जी महाराज सिवाय बीजो कोई भी न थी, कारण 3 दिन साधना करते बाबा जी महाराज के द्वारा ही संभव, बीजो किसी का नहीं। इसीलिए बाबा जी महाराज से भेंट करने के लिए क्या बोले द्रोणगिरी पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी ना किसी मूर्ति बनकर किसी ना किसी रूप से दर्शन मिल जाएगी और बाद में समझा देगा जो बाबा जी महाराज दर्शन दिया है। तो इस प्रकार से तो किसी ने दर्शन दिया है, तो जो हमारा संकल्प एक निश्चय, दृढ़ता एवं प्रयत्न, समर्पण, इसलिए दर्शन दिया। तुम्हें भी करो, जे करे ते भरे, किए बिना कभी भर नहीं पाएगा। अच्छा, अभी ये देखो छाता आया था, बुलंद में छाता बंद हो गया। अभी भोजन के लिए भोजन तैयार हो गया, थाली आते हैं भोजन के लिए, सब तैयार हो जाओ। ये अभी छाता है, ओम जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ईश्वर सतत सहायता करते चले, कभी कोई ने दुख प्राप्ति न थाय। विश्व का घर घर सतत दिवाली बना रहे, सब आनंद में रहे, आनंद मंगल में रहो। परंतु यू आर ग्रेजुएटेड, विचार करके चलना। हमारा शब्द भूल नहीं, मैंने जो कहा, परंतु भूल की ठीक स्वयं को विचार करके निर्णय लेना पड़ेगी। सारे विश्व ढूंढ कर देखना पड़ेगी, बापू जो कहा ये सत्य की मिथ्या ढूंढ कर निश्चय होना पड़ेगी। निश्चय होकर अपना जीवन में उतारने की प्रयत्न करना पड़ेगी, तब जीवन सफल होगा। आशीर्वाद की भूख मिटे नहीं, आशीर्वाद से शांति मुक्ति मोक्ष भी मिलेगा नहीं। पोताना पुरुषार्थ द्वारा साधना द्वारा ये शांति मुक्ति मोक्ष मिलेगी। ये ध्यान में रखकर चलना। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अभी विराम देते हैं। जय गुरु नारायण गुरु। प्रणव को बोलो। प्रवीण भाई प्रणव को बोलो ना। उधर प्रसादी ले आया, उधर अगरबत्ती देखे कर लिया। इधर भी छे कुछ।